एक समय की बात है, एलोरिया नाम की एक जादुई भूमि में 4 सुंदर परियां रहती थीं, जिनके पास चारों ऋतुओं की शक्तियां थीं। वे थीं वसंतिका, वसंत की परी, जो फूलों की पंखुड़ियों की ड्रेस पहनती थी और तितलियों के साथ नाचती थी। गर्मीला, गर्मी की परी, जो सूरज की तरह चमकती थी और हंसी व समुद्री लहरों को पसंद करती थी। पतझरी, शरद की परी, जिसके बालों में पत्तियां थीं और वह पेड़ों को सुनहरे और नारंगी रंगों से रंग देती थी। हिमिका, सर्दी की परी, जो शांत और कोमल थी, बर्फ और ठंडी हवा लाती थी। वे सब मिलकर ऋतुओं का चक्र नाम की एक चमकती हुई जादुई गेंद की रक्षा करती थीं, जो समय को आगे बढ़ाती थी और प्रकृति में संतुलन बनाए रखती थी। हर 3 महीने में वे ऋतु वृक्ष के पास एकत्र होती और चक्र को अगली परी को सौंप देती थीं। इससे दुनिया में ऋतुओं का सही क्रम बना रहता था। लेकिन एक दिन वसंतिका अधीर हो गई। वह बोली, मैं दुनिया को खिलने देती हूँ, सभी को फूल, नवजात जानवर और हल्की हवा पसंद है। मुझे चक्र क्यों देना चाहिए? गर्मीला बोली, लेकिन मैं खुशी और धूप लाती हूँ, बच्चे मेरी धूप में खेलते हैं। पतझरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुनिया को रंग देती हूँ और मिठास लाती हूँ। मेरे बिना कोई गर्म सूप या कद्दू की मिठाई नहीं होती। हिमिका ने शांत स्वर में कहा, मेरे बिना धरती को आराम नहीं मिलता। ठंड की नींद प्रकृति को नई शुरुआत देती है। चारों परियां इतनी जोर से बहस करने लगीं कि चक्र कांपने लगा और उसकी चमक फीकी हो गई। अचानक जादुई चक्र फिसल गया और पेड़ की जड़ों में गिरकर गायब हो गया। अब दुनिया उलझन में आ गई। पेड़ों पर बर्फ के साथ फूल खिलने लगे, गर्मी में पतझड़ चलने लगी और वसंत में पत्तियां झड़ने लगी। जानवर परेशान हो गए और बच्चे समझ ही नहीं पाए कि जैकेट पहने या तैराकी का कपड़ा। परियां घबरा गईं। हिमिका बोली, ये सब हमारी वजह से हुआ। पतझरी ने कहा, हम अपना काम भूल गए। गर्मीला ने जोड़ा, हमें तो मिलकर चलना था। वसंतिका ने सिर झुका लिया, ना कि लड़ना था। फिर चारों परियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाने लगी, संगीतमयी एकता का गीत जो केवल आपदा के समय गाया जाता था। उनका गीत हवा की तरह बहा, धूप की तरह चमका, पत्तों की तरह सरसराया और बर्फ की तरह झिलमिलाया। ऋतु वृक्ष की जड़ें चमक उठी। चक्र धीरे धीरे ऊपर आया, फिर से जुड़ गया और पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। इस बार परियां मुस्कुराते हुए चक्र को एक दूसरे को सौंपने लगीं। तब से उन्होंने कभी नहीं भुलाया, वसंत नई शुरुआत लाता है, गर्मी आनंद लाती है, पतझड़ परिवर्तन लाता है, सर्दी विश्राम लाती है और दुनिया को चाहिए सभी ऋतु एक सही तालमेल में। कहानी की सीख, जैसे हर ऋतु का अपना महत्व होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। जब हम एक दूसरे की खासियत को समझते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तभी सच्चा संतुलन और सुंदरता आती है।